हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस मार्जिन, MARGIN, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सब हटा देता हूँ मगर मैं बॉर्डर, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बॉर्डर देखा था, तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई कर दिए, ठीक है। और उसके बाद मैं एक बार यहाँ जाता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब देखिए, जो CSS मार्जिन हम लोगों ने लिखा है ये इस लाइन के साथ में पूरा सटा हुआ आ रहा है। अगर हम लोग इसको दूर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं H1 एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मार्जिन लिखूंगा। और मार्जिन लिख के अगर मैं यहाँ पे सोचिए कि 50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ 50 पिक्सल हम लोग कर देते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये जो 50 पिक्सल लिखा मैंने, ये इसको क्या समझा, ये मार्जिन कैसे, पहले मार्जिन क्या होता समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो लाइन है इसके साथ में दूरी, तो ये इधर से भी दूरी बनाए रख रहा है, इधर से भी दूरी बनाए रख रहा है, एक मार्जिन सेट हो गया। तो हम लोग जब 50 पिक्सल खाली लिखते हैं तो होता क्या है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट में क्लिक करूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ जाऊं और फिर यहाँ जाऊं और फिर यहाँ पे H1 को सेलेक्ट करूं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्जिन 50 पिक्सल मैंने लिखा था, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा बड़ा करना चाहे, कंट्रोल प्लस, देखिए बड़ा हो गया। अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए H1 मार्जिन 50 पिक्सल। तो जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बटन और मार्जिन लेफ्ट ऑटोमेटिकली ये ले रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ मैं अगर 0 पिक्सल लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा। हम लोग यहाँ जाके एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब ये जो है, यहाँ पे वापस हम लोग आते हैं। अब ये क्या हुआ, देखिए मार्जिन टॉप 50 पिक्सल लिया, मार्जिन राइट जो है वो आपका 0 पिक्सल लिया, मार्जिन बटन जो हुआ वो आपका 50 पिक्सल लिया। मतलब कि फर्स्ट वाला जो हम लोग दिए थे वो टॉप और बॉटम का है, और उसके बाद हम लोग जो देंगे वो आपका राइट और लेफ्ट के लिए, राइट और लेफ्ट के लिए। अब इसको हम लोग सब वैल्यू हम लोग यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दे दूँ, तो ये बॉर्डर इसका हो गया। फिर मैं यहाँ जाऊँ और फिर 50 पिक्सल दे दूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको क्लिक करके देखेंगे तो देखिए यहाँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल लिया, मार्जिन राइट 10 पिक्सल लिया, मार्जिन बटन 20 पिक्सल लिया, मार्जिन लेफ्ट जो था वो 50 पिक्सल, ठीक है। अब एक धर हम लोग फिर से जाते हैं, ठीक है। और जाने के बाद यही वाला चीज, जैसे मान लीजिए कि आपको सब नहीं अप्लाई करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, मार्जिन लिखेंगे और मार्जिन लेफ्ट खाली आपको चाहिए, तो मार्जिन लेफ्ट लिख के यहाँ पे आप 25 पिक्सल लिख सकते हैं, मतलब जितना आपको देना है आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए और एक चीज, अगर यहाँ पे हम लोग मार्जिन लिखते, सिर्फ लेफ्ट टॉप राइट जो भी चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ऑटो लिख देते, मार्जिन ऑटो, और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते और अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते तो यहाँ पे देखिए कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, सब जगह ऑटो 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 कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जाके मैं मार्जिन 0 और उसके बाद अगर ऑटो कर दूं और उसके बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे टॉप 0, बॉटम 0, राइट ऑटो और लेफ्ट ऑटो, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम लोग इसका हम लोग वाइड दे देते हैं कुछ,
वाइड, वाइड इक्वल टू हम लोग इसका 50 पिक्सल दे देते हैं, तब ये ठीक समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें भी एक बॉर्डर हम लोग दे देते हैं, बॉर्डर ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो बॉर्डर में दे देता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड, और फिर रेड ही दे देते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर होगा पूरा। देखिए इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब क्या हुआ, ये आपका बीच में आ रहा है। बात समझ रहे, ये चीज तभी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाइड जो था वो पूरा 100% था ना, इस कारणवश समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ 50 पिक्सल नहीं देंगे हम लोग, कम से कम 200 पिक्सल दे देते हैं, ताकि वहां पे दिखाई दे हम लोगों को। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बीच में आ गया। ये बीच में क्यों आया, क्योंकि जो मार्जिन था हमारा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि राइट और लेफ्ट ये ऑटो, मतलब ये जो बॉर्डर का लाइन है और ये जो हम लोग का डीप का जो बॉर्डर है, इससे ऑटोमेटिक वो कलेक्ट करेगा सेम दूरी। ठीक है, ऑटो हम लोग जब दे देते हैं तो। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग मार्जिन दे रहे थे, देखिए मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ। अभी मैं वाइड हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं मार्जिन ही लिखता हूँ, मार्जिन, मार्जिन लिखे हम लोग MARGIN, मार्जिन। और मार्जिन लिखने के बाद मैं यहाँ पे 400 पिक्सल लिख देता हूँ, और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, और देन यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, 400 पिक्सल लिखे मार्जिन, ओह सॉरी 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 सॉरी, 400 पिक्सल तो सब जगह से ले लेगा, तो हम लोग को ये लेफ्ट से ही चाहिए। सोचिए ये हम लोग को कहाँ से चाहिए, ये आपका LEFT लेफ्ट से ही चाहिए। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, और उसके बाद में फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, हाँ तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट से। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए इसको मैं छोटा कर दूं अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको छोटा करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये हट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो हम लोग मार्जिन दिए के रखे हैं ना, वो हम लोग किस में दे के रखे हैं, वो हम लोग दे के रखे आपका पिक्सल में। तो पिक्सल से जब अगर अलग अलग डिवाइस के लिए अगर आप मार्जिन देते हैं, तो पिक्सल से अच्छा होता है कि आप एक काम करिए, आप परसेंट में दीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 25% लिख दूं अगर, 25% पिक्सल, और उसके बाद में देखिए अब क्या होगा कि ये डिवाइस के हिसाब से वो लेगा पूरा एरिया का 25%। देखिए जितना भी मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, देखिए वो जो मार्जिन है वो सेट हो जाएगा अपने आप। तो कभी भी आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर बना रहे हैं हर एक डिवाइस को देखते हुए, तो क्या होता है कि पिक्सल से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप परसेंट यूज करिए। जैसे 25%, 5%, ये क्या करता है, एरिया वाइज वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब एक चीज मैं और एक तो चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो मार्जिन था, जैसे कि यहाँ पे अगर डीप में हम लोग मार्जिन दिए रहते, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन, और मैं यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये बॉडी से 5 पिक्सल मार्जिन लेगा। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो बॉडी है ना, HTML का जो बॉडी है, उससे ये 5 पिक्सल मार्जिन ले लिया। अब देखिए, अब ये सेम मार्जिन अगर H1 के ऊपर में अगर हम लोग को अप्लाई करना है, तो हम लोग को वहाँ 5 पिक्सल लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मार्जिन, उसके बाद में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका जो पेरेंट, जैसे देखिए चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन, मतलब डीव के अंदर में H1 टैग है, तो इसका मतलब ये जो डीव है ये इसका पेरेंट है, और ये जो H1 है ये डीप का क्या है, चाइल्ड है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड आता है। सेम उसी प्रकार से ये जो इसका है मार्जिन, क्या होगा, इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद में देखिए यहाँ पे मार्जिन इनहेरिटेंस दिया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस जो दिया था हम लोगों ने, ये क्या हो रहा है, देखिए 5 पिक्सल यहाँ पे ले लिया है। जब पहला बार हम लोग देखे थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मगर अभी देखिए बीच में स्पेस है, दैट मीन्स ये मार्जिन ले रहा है। और ये कितना का मार्जिन ले रहा है, ये मार्जिन जो ले रहा है ये आपका 5 पिक्सल ले रहा है, क्योंकि इसका जो पेरेंट्स एलिमेंट था उसमें हम लोग मार्जिन कितना दिए थे, 5 पिक्सल दिए थे।
ठीक है, अगर मेरा ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, मार्जिन समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।